स्वागत है आप सभी का आपके नए यूट्यूब चैनल के मैथ कोच पे। तो आज हम क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी बेसिक फार्मूला था हम पढ़ा चुके हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो देखने में और हर एक टॉपिक आपको समझ में आए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो पहले इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में इसका क्या महत्व है। तो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 20 नंबर के इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके पूछा जाता है। बात करें 2024 का, तो 2024 में सिर्फ इस चैप्टर से लगातार 9 ऑब्जेक्टिव और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहने का मतलब सिर्फ एक चैप्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था। तो आइए हम इसको देखते हैं। आपको यहाँ पे जो मेरा चैनल है, एग्ज़ाम में मैथ बनाने का सही तरीका क्या होता है उसी को सिखाने के व्यू से यहाँ पे मेरा चैनल खोला गया है कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे। फुल्ली भाषा के साथ आप इसको लिख पाएँ, ताकि वह देख करके आपका लैंग्वेज खुश हो जाए। चलिए देखते हैं। इस तरीक़ा से बनाएंगे इसको कि एग्जामिनर एक भी नंबर मेरा ना काटे, पूरा फुल्ली भाषा के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका कुछ बेसिक है, इस बेसिक को देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन होता है उसको पढ़ने के लिए, यह प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने के लिए सिर्फ यह इतना अगर चार्ट आपका कंप्लीट होगा तो आप इस चैप्टर को आराम से बना पाएंगे और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, समझते हैं इस चार्ट को कि यह है क्या। तो देखिए, जिससे मेरा इन त्रिकोणमिति फलन 6 गो होता है, ठीक उसी प्रकार इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन भी मेरा 6 गो होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यह आपका त्रिकोणमिति रेशियो हुआ, त्रिकोणमिति फलन। लेकिन यहाँ पे यह इन्वर्स में दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। तो यह मेरा इन्वर्स फलन हुआ, इसको फलन बोलिए या इन्वर्स बोलिए। यह मेरा डोमेन है जिसको प्रांत हिंदी में बोला जाता है, और यह रेंज हुआ। तो रेंज को हिंदी में परिसर भी बोला जाता है और मुख्यमान शाखा भी बोला जाता है। तो हम यह देखेंगे कि किस इन्वर्स फलन का प्रांत कितना होता है और उसका परिसर क्या होता है। परिसर को जनरली मुख्यमान शाखा भी बोला जाता है। तो आप इतना याद अगर कर लीजिएगा तो प्रश्नावली आपका 2.1 आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं जो साइन इन्वर्स का होता है, साइन इन्वर्स का प्रांत -1 से 1 तक होता है। देखिए, आपको कहीं बड़ा ब्रैकेट दिखता होगा, कहीं छोटा ब्रैकेट दिखता होगा। तो इस चैप्टर में इस ब्रैकेट का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। इसलिए एक बड़ा ब्रैकेट में होता है और एक छोटा ब्रैकेट में होता है। अब आप इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है एग्जाम में, तो पूछेगा कि इसका साइन इन्वर्स का प्रांत क्या होता है, तो आपको ब्रैकेट चेंज कर करके देगा। मान वही रहेगा, ब्रैकेट चेंज करके देगा। तो आप ब्रैकेट के साथ आपको याद करना होगा कि हाँ, कौन ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट है या छोटा वाला ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है। तो चलिए आज देखते हैं हम। तो साइन इन्वर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है, और इसका परिसर होता है -π/2 से π/2। अब ठीक उसी प्रकार कॉस इन्वर्स का, तो देखिए कॉस इन्वर्स का प्रांत -1 से 1 तक होता है। -1 से 1 तक कौन ब्रैकेट में? बड़ा वाला ब्रैकेट में होता है। और इसका जो परिसर होता है वह 0 से π होता है। आइए टैन का देखते हैं। तो टैन इन्वर्स का जो प्रांत होता है वह पूरा रियल नंबर हो जाता है। पूरा रियल नंबर में से कुछ भी इसका प्रांत हो सकता है। इसका जो मुख्य मान परिसर होता है या मुख्य मान शाखा बोलिए, वह -π/2 से π/2 होगा। कहने का मतलब इसका जो मुख्य मान निकलेगा वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यहीं कहीं क्या करेगा, या लाई करेगा। -π/2 से π/2 के बीच का ही रहेगा। जो इसका मुख्य टैन इन्वर्स का जो मुख्य मान निकलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो आप साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स या टैन इन्वर्स का मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा, तो आपको यहीं में इसी बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और इसके अंदर नहीं आ रहा है तो उसको त्रिकोणमिति का अदर फार्मूला लगा करके इसके रेंज में ले आना पड़ता है। चलिए तो देखते हैं कॉट का। जो कॉट का प्रांत होता है रियल नंबर होता है, क्या होता है?
रियल नंबर होता है और इसका जो परिसर होता है 0 से पाई तक होता है। क्या होता है? 0 से पाई तक होता है। ठीक उसी प्रकार सेक में, तो सेक इन्वर्स का जो प्रांत होता है पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा बशर्ते -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। ठीक उसी प्रकार कोसेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स का जो प्रांत होता है वो भी पूरा रियल नंबर होता है -1 और 1 को छोड़कर। इसका रेंज को देखते हैं, परिसर को देखते हैं, तो 0 से पाई होगा। क्या होगा? सेक इन्वर्स का 0 से पाई, पाई/2 को छोड़कर, और कोसेक इन्वर्स का -पाई/2 से पाई/2 होता है 0 को छोड़कर। तो आप इतना को गौर कर लीजिए, इतना ध्यान में रख लीजिए, बाकी सब प्रश्नावली आपको आराम से सिंपल वे में समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम हटते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली 2.1 है, इसका हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक ही है। आप एक क्वेश्चन प्यार से समझिए, प्रश्नावली पूरा उसी वैरायटी पे बनेगा। जिस तरीका से एक क्वेश्चन बनता है उसी तरीका से 2.1 का हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए आपको क्या करना होगा, जो मैं क्वेश्चन दिया है उसको पहले आप x, y, z कुछ भी जनरली मान लीजिए। आपको जो आप स्वतंत्र है कि इसको मानना क्या है। तो चलिए हम इसको y मान लेते हैं। क्या मानेंगे? y। देखिएगा क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है। तो चलिए मानते हैं, लिखेंगे माना कि हम इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। मानते हैं y बराबर साइन इन्वर्स -1/2। क्या मान लिए? साइन इन्वर्स -1/2। अब देखिए इसमें क्या होता है, और कोई फंक्शन इधर इन्वर्स में है, कोई फंक्शन इधर इन्वर्स में है, तो इधर आएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए साइन इन्वर्स -1/2 = y है, तो यह फंक्शन इधर इन्वर्स में क्या है? इधर इन्वर्स में है। जैसे ही इसको इधर लाएंगे तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/2 = साइन y। अब यह इधर साइन y है और इसको इधर ले आएँ तो फिर इन्वर्स में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? -1/2, इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स क्या था आपका? -1/2 = y। तो इस पैटर्न को समझ लीजिए। और कोई फंक्शन इधर इन्वर्स में है तो इधर जाएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, और इधर डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन है तो इधर आएगा तो इन्वर्स में बदल जाता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। बस आपको यही पैटर्न समझा रहे थे कि प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह फंक्शन इधर से इधर आया तो क्या हो जाएगा? अभी बोले कि इधर से इधर आएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, तो मेरा हो जाएगा साइन y = -1/2। अब आपको यह देखना होगा कि साइन में माइनस को छोड़ो, माइनस का टेंशन लो ही नहीं। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो साइन में 1/2 पाई/6 का वैल्यू होता है। कितना का होता है? पाई/6 का वैल्यू होता है। कितना का? पाई/6। पाई/6 कहने का मतलब 180/6। पाई का मान होता है 180 और बाई/6 था तो बाई/6 लिख दिए। कितना हो जाएगा? 30। कहने का मतलब है कि यह 30 डिग्री का मान होता है। कितना मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ समझते हैं। तो आप क्या कीजिए, साइन में यह कितना का मान होगा? साइन कितना? 30 का। साइन 30 का, जिसको हम क्या कहेंगे? पाई/6 कहेंगे। क्या कहेंगे? पाई/6। तो आइए हम लिखते हैं साइन y बराबर साइन में यह कितना मान होता है? तो साइन कितना का होता है? साइन पाई/6 का होगा। कितना का होगा? साइन पाई/6 का। अब माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, माइनस था तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या हो गया, हमको यहाँ से इसका मान निकालना है, साइन इन्वर्स -1/2। तो देखो इसका मान कैसे निकलेगा, हम इसको माने थे क्या? y। तो कहने का अर्थ हुआ
कि y का मान निकालना होगा। तो इस दोनों को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर कब करेंगे, जब यह भी समान राशि में हो, यह भी समान राशि में हो, यह भी धनात्मक हो, यह भी धनात्मक हो। तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को यूज करके इस माइनस को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ताकि दोनों का तुलना कर पाएँ, साइन से साइन हट जाए और थीटा का मान आपका निकल जाए। तो देखिए इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। क्या फार्मूला लगाना होगा, तो आइए देखते हैं। आप लिखेगा यहाँ बगल में, चूँकि क्या होता है, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को ख़त्म करने का यह मेरे पास एक फार्मूला होता है, जो आपको पीछे का वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो यहाँ पे देख लीजिए, बगल में फार्मूला आपका लिख दिया गया है। क्या होता है, साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो बताइए माइनस साइन थीटा के बदला में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ माइनस है तो उसको यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो उसको यहाँ माइनस कर देते हैं। यह फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा फार्मूला होता है। तो आइए देखते हैं इस फार्मूला के सहायता से इसका हम रूप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो गया, साइन वाई इक्वल टू, यह फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, यह मेरा क्या है, थीटा है, तो माइनस पाई बाई 6। यह कहाँ से ले आए, तो हमको पता होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा के बराबर में साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो माइनस साइन थीटा के बराबर में क्या लिखे, साइन माइनस थीटा। अब यहाँ पे एंगल है, थीटा का बदला में कुछ भी 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो यहाँ मेरा पाई बाई 6 था। अब बताइए यह और यह दोनों समान हो गया। यहाँ से इसको कंपेयर अगर किया जाए तो मेरा y का मान क्या निकल के आएगा, y का मान मेरा निकल के आएगा माइनस पाई बाई 6। क्या निकल के आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। तो चलिए निकालते हैं। मेरा y बराबर क्या आया, y बराबर क्या आया, y बराबर मेरा आया माइनस पाई बाई 6। या आप यह बोलिए साइन से साइन कट गया, और नहीं तो y से थीटा का क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। अब बताइए इस y को हम क्या माने हुए थे, y को क्या माने हुए थे, y को क्या माने थे। तो देखिए y को क्या माने थे, यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि दे करके, चूँकि y बराबर मैं तेरी, ये तो आपका पाई बाई 6 था, क्या था, पाई बाई 6। आपका y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आप क्या माने थे, साइन इनवर्स, क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस 1/2। कहने का अर्थ साइन इनवर्स माइनस 1/2 को y माने थे। तो यहाँ आपका y का मान निकल गया। तो y का मान निकला, कहने का मतलब कितना, किसका मान निकला, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकला। तो आइए y के जगह पर हम इसको रख देते हैं। यहाँ पे इसलिए इसको लिख दिए हैं कि डायरेक्ट अगर यहाँ से लिखते तो जो एग्जामिनर चेकर होता है उसको नज़र दौड़ाना पड़ता कि भाई y के बदला में डायरेक्ट इतना लिख कैसे दिया। देखिए लिख के बताते हैं। इसका मान क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब वह 5-6 सेकंड सोचने में लगा था कि इसका मान यहाँ लिख के, अब ऊपर देखता कि भाई माना क्या है। अब आप बगल में लिख दीजिए। उसको जितना कम परेशानी होगा चेकने में उतना ही अच्छा वह आपको नंबर देगा, और जितना गंदा कॉपी बनाइएगा वो उतना ही ख़राब नंबर देगा। तो बगल में कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो चेकर होता है उसको हर एक फार्मूला मालूम नहीं होता है। और किसी भी क्लास 10वां का टीचर चले जाता है चेकने, 8वां का टीचर चले जाता है चेकने, तो उसको चेकने में सहूलियत हो और उसको हर एक टॉपिक पता चले और हर एक टर्म पता चले, इसीलिए आप जब बनाइए तो हर एक टर्म को ले करके ही चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है
वह फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख दिए। अब भाई y के बदले में हम साइन इनवर्स -1/2 कहाँ से लाएं, तो यहाँ पे लिख दिए ताकि प्रॉब्लम आपको भी ना हो और जो चेक है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं। तो यह मेरा इसका मान क्या निकल के आया, साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या निकल के आया, -π/6 निकल के आया। अब इतना तो आ गया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका मान यही होगा। ठीक, हमको बोला मुख्य मान ज्ञात करने का, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बस हर एक क्वेश्चन का पैटर्न यही है, आप पैटर्न देखते रहिए तो देखेंगे कि जो साइन इनवर्स का है मुख्य मान इतना में लाइक करता है कि नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है मेरा साइन इनवर्स है, क्या है साइन इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या होता है या मुख्य मान परिसर क्या होता है, तो -π/2 से π/2 होता है। तो ये जो आपका आंसर आया है, जो इसका इस क्वेश्चन का मुख्य मान शाखा आया है, वह इसी के अंदर लाई करना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यह है -π/2 से π/2। तो कहने का मतलब -90 से 90 है, क्या है -90 से 90 है। और यह आपका है -π/6। तो -π/6 कहने का मतलब कितना, 30, क्या 30। यह आपका है -30। तो देखिए जो यह -30 है इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। -90 से +90 के अंदर ही क्या होगा, -30 होगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा इसके अंदर ही होना चाहिए, और इसके रेंज में नहीं हुआ तो इसके रेंज में हमको और त्रिकोणमिति का अलग फार्मूला लगा करके इसके रेंज में लाना पड़ता है। तो देखिए इसका मान इसके रेंज में है। तो चलिए हम इसका कुछ भाषा यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसका निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स का। किसका, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर, मुख्य मान परिसर या क्या है, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो मुख्य मान परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से -π/2 से π/2। कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। तो चलिए लिखते हैं -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होता है, इतना होता है। आपको भी पता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है, जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। तो हम तो वही तो लिखे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो चलिए लिखते हैं अतः किसका, इसी का निकाले हुए थे। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आया, -π/6। मुख्य मान -π/6 होगा। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, -π/6 होगा। अब आपको दर्शाना होगा कि जो मेरा -π/6 आया है इसी के परिसर में होता है। कहने का मतलब साइन इनवर्स के परिसर में यह लाई करता है। तो चलिए हम दर्शाते हैं, लिखते हैं जहाँ -π/6 बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2
2 पाई/2। आपको यहाँ दर्शाना होगा कि जो मेरा -π/6 जो मुख्य मान आया है इसी के परिसर में कहीं ना कहीं लाई करता है। कहने का मतलब -π/2 से π/2 कहने का मतलब है -90 से 90, और यह आपका -30 हुआ, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। और बिलोंग नहीं करेगा तो फिर इसमें बिलोंग करवाना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो चलिए यही है आपका बनाने का फॉर्मेट। अगर इस वैरायटी से आप बना दिए तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। यह 2 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर का 2 नंबर आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए यह था क्वेश्चन, आप सिंपल वे में इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लिख लिए, माना कि इसको y मान लिए। क्या मान लिए? y। तो y बराबर साइन इन्वर्स -1/2। क्या मान ली? y बराबर साइन इन्वर्स -1/2। तो क्या हो गया? साइन y इजकल टू, अब क्या बोलिए, अगर इधर से इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो इसको इधर ले आए तो साइन y हो गया। तो साइन y इजकल टू जो मेरा बच गया है -π/2। अब हमको यह देखना होगा कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन 30 का होता है, π/6। 30 को हम क्या बोलते हैं? π/6। तो साइन π/6 का मान होता है 1/2। तो हम लिख दिए साइन π/6 और जो माइनस था माइनस लगा दिए। अब क्या हुआ, इस दोनों को कंपेयर करना था, चूँकि हमको थीटा का मान निकालना था, मुख्य मान निकालना था, इसका मुख्य मान निकालना था और इसको हम माने हुए थे y। तो इसका मान निकालना था तो हम क्या किए, इसका मान निकालना था तो क्या किए, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम त्रिकोणमिति का एक फार्मूला लगाएं, या आप उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रॉपर्टी यही होता है कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, साइन इन्वर्स माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे फार्मूला लिख दिए ताकि आपको यह पता चले कि यह माइनस अंदर गया कहाँ से। तो चलिए माइनस साइन थीटा का बदला में हम इतना लिख सकते हैं, तो इस माइनस को हम अंदर कर दिए इस फार्मूला के सहायता से। अब क्या हुआ, साइन से साइन चला गया, या आप यह कह सकते हैं कि थीटा से थीटा को कंपेयर किए तो y बराबर आ गया मेरा -π/6। अब y हम माने किसको थे, y किसको माने थे, इसी क्वेश्चन को y मान लिए थे, साइन इन्वर्स -1/2। तो हम लिख दिए, चूँकि y बराबर साइन इन्वर्स -1/2, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा आप। तो चलिए, तो y के बदला में यहाँ पे इतना लिख दिए और मेरा आया क्या है -π/6। अब देखेंगे जो मेरा मुख्य मान आया है -π/6 इसके परिसर में है या नहीं है। तो देखिए इसके परिसर में लाई कर रहा है। तो हम अभी यहाँ पे लैंग्वेज बनाए हैं, भाषा बनाए हैं, ताकि एक भी नंबर मेरा न कटे। तो हम लिखें, हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स का मुख्य मान परिसर -π/2 से π/2 होता है, अतः साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। का है जो मेरा -π/6 है वह इसी रेंज में, इसी परिसर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या बोले कि हर क्वेश्चन एक वैरायटी से बनता है, बस आप एक का वर्किंग रूल सीख लीजिए, एक क्वेश्चन कैसे बनता है वैसे इसका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए बोल रहा है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, तो इसको हम पूरा नहीं मिटाएं, बस कुछ कुछ टर्म जो चेंज होने वाला है उसी को मिटाएं। आप फिर से दूसरा नोट कीजिएगा, क्योंकि आप तो कॉपी में लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे, माना कि y बराबर, इसको हम क्या मान लिए, y मान लिए, y बराबर लिखेंगे cos इनवर्स √3/2। ठीक, तो क्या बोले कि यह इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos y, तो cos y इजकल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब बताइए जो मेरा cos में कितना का मान √3/2 होता है, cos में कितना का मान √3/2 होता है, बोलिए बताइए। तो ये किसका होता है, π/6 का होता है। किसका होता है, π/6 का। तो आपको जो मैट्रिक वाला मान सारणी होगा उसको क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। क्या है, cos में √3/2 किसका मान होता है, cos π/6, cos 30 डिग्री का मान होता है। कितना, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, cos,
अब या तो धनात्मक ही है तो यहाँ पे धनात्मक ही रहने देंगे, पिछला में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दी, cos π/6। अब देखिए यहाँ जो मेरा फॉर्मेट है आराम से कंपेयर हो जा रहा है, वहाँ पे एक में माइनस था और यह मेरा प्लस था, इसलिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाना पड़ा, लेकिन यह ऑटोमेटिक प्लस में ही है। क्या है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी माइनस नहीं आया, यहाँ पे भी माइनस नहीं आया। तो चलिए यहाँ से मेरा y का मान क्या निकल के आया, y बराबर π/6, सॉरी π/6 लिख देते हैं, π/6। अब देखिए y क्या था मेरा, तो cos इनवर्स किसको माने थे, cos इनवर्स √3/2 को हम y माने थे, तो cos इनवर्स √3/2 बराबर मेरा क्या आया, π/6। आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, क्या करना होगा, दर्शाना होगा, ताकि आपका अच्छा से अच्छा दिखे, कोई एक स्टेप छूटे नहीं कि नंबर काटने का मौका उसको मिलेगा ही नहीं। तो देखिए हम लिखते हैं, चूँकि y बराबर cos इनवर्स क्या था मेरा, √3/2 आया बात समझ में। तो भाई इस y के बदला में यहाँ कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पे माने हुए थे, उसी को यहाँ पे लिख दिए। चलिए तो अब मेरा क्या हो गया कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकल के आया π/6। तो अब हमको मैच करना होगा, इसमें देखना होगा कि इसके रेंज में यह लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखें cos का जो परिसर होता है, cos इनवर्स का परिसर क्या होता है, क्या है 0 से पाई, मतलब 0 से पाई कहने का मतलब क्या है, 0 से 180, और π/6 का मतलब क्या है 30 है, तो 0 से 180 के बीच में ही ना 30 आता है। तो ये जो मेरा आपका मान निकल के आएगा इसके परिसर में लाई करना चाहिए, इसके परिसर में ही कहीं ना कहीं इसका वैल्यू होना चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं, हम लिखेंगे बस पहले ही वाला है, हम जानते हैं कि क्या, किसका, cos इनवर्स का, किसका, cos इनवर्स का। तो आइए हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है, 0 से पाई। क्या बोले, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, 0 से पाई, ठीक होता है। अतः cos इनवर्स का मेरा क्या हो जाएगा, मुख्य मान cos इनवर्स, अतः cos इनवर्स कितना का, √3/2 का, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या है, π/6 है, क्या है, π/6 है। तो इस माइनस को हटा दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोला था, इसका मुख्य मान निकालने के लिए, तो मुख्य मान निकल गया, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। तो आइए यहाँ पर भी चेंज करते हैं, जहाँ मेरा π/6 इसके रेंज को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखे हैं इस रेंज में ही π/6 था, लिखते हैं जहाँ π/6 बिलोंग्स टू क्या, -0, सॉरी 0 से क्या होगा, मार्कर कहाँ गया जी, 0 से पाई, अब समझ में, 0 से पाई का है, जो cos इनवर्स का जो मेरा मुख्य मान आया है इसी में कहीं ना कहीं क्या होगा, लाई करेगा। तो जस्ट पीछे वाला जैसे बना है यह भी क्वेश्चन उसी तरीक़ा से बना है। आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बस हम पढ़ाना तो सब सिखा देता है, आपको बनाने के विधि बता देगा, लेकिन आपको एक ही चैनल पे हर एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लैंग्वेज, बेसिक, फॉर्मेट, एग्जाम में कैसे लिखा जाए कि एक भी नंबर ना कटे, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ लैंग्वेज के साथ मिलेगा और हर एक वह टॉपिक बताया जाएगा जिससे आपका मैथ में एक भी नंबर ना कटे। हम जैसे आप एग्ज़ाम में ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखने में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। आपको अदर बच्चा से अधिक नंबर कैसे मिलेगा, जब आप उससे बेटर लिखे हो या उससे अच्छा तरीक़ा से लिखे हो, तभी तो
उससे अच्छा आपको नंबर मिलेगा। एग्जामिनर को देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। अब ये नहीं कि इसमें लाले पेन घुसा दीजिएगा, काट कूट के रट कर देगा। इसलिए आप एग्ज़ाम में ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। जहाँ आपको लिखना होगा, आंसर लिखना होगा अतः करके, तो उसका आंसर अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखिए, बाकी सब ब्लू से लिखिए, कि आपका कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगे और एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए अब इसका जो आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।